मोदी जी यहाँ से घोषणा करके गए थे कि बताई हवाई अड्डा चालू हो नीतीश जाए। कुमार जमीन दे दिए। विपक्षी से पूछिए कि नीतीश कुमार ने जमीन दिया, कहाँ कहाँ दिया, पता ही दिया क्या? उड़ान योजना के तहत भारत सरकार का 60 करोड़ रुपया मुजफ्फरपुर में पताही एयरपोर्ट का प्रारंभिक बाउंड्री के लिए आया हुआ है। उसका क्या किए वो बताएं। तो मानसिक रूप से सब डिस्टर्ब हो चुका है। वो अक्ल नहीं काम कर रहा है कि कैसे रोके नरेंद्र मोदी को। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। केंद्र सरकार का 60 करोड़ रुपया मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा के प्रारंभिक बाउंड्री के लिए आया हुआ है। उड़ान योजना के तहत पताही हवाई अड्डा शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन मुहैया नहीं कराया गया। यह बातें आज सोमवार को कांटी में आयोजित आमंत्रण संवाद कार्यक्रम में भाजपा के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा। उनसे सवाल पूछने पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पताही हवाई अड्डा से ही घोषणा किए थे कि यहां से उड़ान भरी जाएगी और अब गृह मंत्री उसी पताही हवाई अड्डा पर 5 नवंबर को जनसभा करने आ रहे हैं। इस पर सांसद विवेक ठाकुर ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि फ्रॉड के चक्कर में बिहार की जनता नहीं फंसने वाली है। आपको बता दें कि 5 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह का निर्धारित जनसभा की तैयारी और लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए कांटी के हरिदासपुर शिव मंदिर के प्रांगण में आज सोमवार को भाजपाइयों की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत उद्योगपति कैलाश मिश्रा ने अंगवस्त्र और माला पहनाकर किया। बैठक की अध्यक्षता कांटी पश्चिमी मंडल के अध्यक्ष संजय ठाकुर ने की, जबकि संचालन पूर्वी मंडल के अध्यक्ष प्रभात कुमार कुशवाहा ने किया। इस मौके पर कांटी के पूर्वी पश्चिमी व नगर मंडल अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव, मरवन मंडल अध्यक्ष राम नरेश सहनी को सांसद विवेक ठाकुर ने अंगवस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं बैठक में उपस्थित भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री शशि रंजन, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात कुमार, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रोफेसर राजेंद्र पांडे, हरिमोहन चौधरी, तेज नारायण शर्मा, अमोद शाह, अशोक कुमार शर्मा, अन्य सभी को अंगवस्त्र और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सांसद विवेक ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह के जनसभा में कांटी विधानसभा से अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को जी तोड़ मेहनत करने की अपील करते हुए आम लोगों की भारी संख्या में भागीदारी हो, इसके लिए सभी को आमंत्रित किया। उन्होंने बिहार सरकार पर हमला बोला, कहा कि वे मानसिक रूप से डिस्टर्ब चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के जनसभा के माध्यम से लोकसभा चुनाव की भी बिगुल फूंकी जाएगी। इस मौके पर भाजपा नेता केशव चौबे, मनोज कुमार, चंदन कुमार कुंदन, भूपेंद्र कुमार, कौशल दुबे, अंकित कुमार, परशुराम सिंह, बेबी देवी, दीपक कुमार टुन्ना सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। आगामी 5 तारीख को भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का मुजफ्फरपुर के पावन धरती पर आगमन है और उसी के तहत संपूर्ण मुजफ्फरपुर में एक जन आमंत्रण का कार्यक्रम चल रहा है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ आना हुआ। कई जगहों पे इस तरह से बैठक हो रही है और कई लोग लगे हुए हैं। जनता में बहुत उत्साह है और एक ऐतिहासिक भीड़ होने जा रही है उस दिन। और बिहार की जनता, एक चीज बड़ा स्पष्ट हो रहा है, मुजफ्फरपुर उससे परे नहीं है कि इंतजार अब बिहार की जनता ज्यादा नहीं कर सकती है, चाहे वो 24 में नरेंद्र मोदी को दिल्ली में स्थापित करने के लिए हो या 25 का बिहार का परिवर्तन की गाथा लिखने के लिए। व्याकुल है इन दोनों के लिए और इन सब परिप्रेक्ष्य में आगाज जो है 5 तारीख को भारत के गृह मंत्री मुजफ्फरपुर की भूमि से देंगे और इसी क्रम में सबको निमंत्रण देने का। विपक्षी कह रहे हैं कि जुमलाबाजी करने गृह मंत्री आ रहे हैं। विपक्षी का देखिए मानसिक रूप से डिस्टर्ब चल रहे हैं। ये कोई कहता है कि सनातन धर्म नहीं है,
एक जो है पार्टी के विधायक है आपके, वो कह रहे हैं कि देवी देवता में इतना शक्ति रहता तो अंग्रेजों से भारत को बचा लेते। तो मानसिक रूप से सब डिस्टर्ब हो चुका है, वो अक्ल नहीं काम कर रहा है कि कैसे रोके नरेंद्र मोदी को। एक जो है तो जातीय जनगणना का सहारा ले रहे हैं, दूसरा सोना का मुकुट पहन रहे हैं। 90 सीट पे मध्य प्रदेश में ये इंडी अलायंस के लोग अपने कैंडिडेट डाल चुके हैं। तो अब जो है कहानी खत्म है, 100 बात का एक बात, क्योंकि जनता का मन और ये नेताओं का मन, भ्रष्टाचारियों का मन, ये दोनों में कोई सरोकार नहीं। जनता का सोच और मन जो है सीधा जुड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी के साथ। 6G कनेक्शन है, 5G नहीं है। विपक्षी इस चीज को भी कह रहे हैं कि जिस जगह पे आ रहे हैं पताई हवाई अड्डा के लिए, मोदी जी यहाँ से घोषणा करके गए थे कि पताई हवाई अड्डा चालू हो नीतीश जाए। कुमार जमीन दे दिए। विपक्षी से पूछिए कि नीतीश कुमार ने जमीन दिया, कहाँ कहाँ दिया? पताही दिया क्या? उड़ान योजना के तहत भारत सरकार का 60 करोड़ रुपया मुजफ्फरपुर में पताही एयरपोर्ट का प्रारंभिक बाउंड्री के लिए आया हुआ है, उसका क्या किए वो बताएं। बीटा एयरपोर्ट जिसमें जो विस्तारीकरण के लिए उनको 191 एकड़ जमीन देना है और कैबिनेट को पटना के सभी जिलाधिकारी और उसका पदाधिकारियों ने अनुमति के लिए आज से 4 साल पहले केंद्रीय बिहार के कैबिनेट को भेजा हुआ अनुमति के, क्या अनुमति दिया क्या? उसके बाद पूर्णिया में हैंगर के लिए जो जमीन देना था, अभी तक जमीन दिया क्या? अरे आंशिक जमीन भीटा को दिए हुए, आंशिक जमीन पूर्णिया को दिया। हवाई जहाज ना उड़ाना है कि 4 पहिया गाड़ी है कि 3 बार गियर बदल के गोल घुमा लिया निकल गए? क्या बात करते हैं लोग। अब झांसा में बिहार का आदमी नहीं आने वाला है, फ्रॉडों के चक्कर में अब बिहार नहीं फंसने वाला है। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।